थैंक यू उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एंटायर कम्युनिटी का, क्योंकि जनता जनार्दन एवरीडे कुछ ना कुछ उम्मीद करती है कि यहाँ पे हमें पता चले ताकि हम अपने काम को गति दे सकें। तो काम को गति देने के लिए आज एक स्टेप थोड़ा सा फॉरवर्ड कंपनी ने किया है और पीडीएफ आपको मिल गया होगा ऑलमोस्ट लोगों को। उसमें अभी भी कुछ एरर्स हैं, कुछ करेक्शंस हैं, वो करेक्शंस हो जाएंगी टाइमली। और जो पीडीएफ है फिर उसके हिसाब से आप प्लान लोगों को बता पाएंगे कि उसमें जो मल्टीपल ऑप्शंस थे अपग्रेड करने के वो खत्म करके सिंगल लेवल का ये प्लान कर दिया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक रिसाइकल होता रहेगा। जब आपका एक लेवल तक आपको सर्टेन लेवल जब आपका अमाउंट पहुंचेगा तो कंपनी वहां से आपके आईडीज को रिसाइकल कर देगी और आप उसमें कुछ फंड निवेश करेंगे, वापस से आईडी को टॉपअप करेंगे और आपका आईडी रिसाइकल हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जिनको भी संजय पावर डॉट कॉम के बारे में, क्योंकि कंपनी वहां पर सबसे बड़ा स्टेप उठाने वाली है, वो पुरानी कम्युनिटी है हमारी, और जिसने सबसे पहले भरोसा दिखाया और जिनके पास इस वक्त फंड अवेलेबल है, तो कंपनी उसका भुगतान 20 तारीख से, जैसे कि कंपनी ने कहा है कि 20 तारीख के बाद उसका निस्तारण करना शुरू किया जाएगा। तारीख थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है, बट पहला फोकस अभी उनको कॉम्पेंसेट करने के ऊपर है। जो लोग इस वक्त फंड है उनके पास लेकिन वो उसे कैश नहीं कर पाए थे, तो कंपनी ने निस्तारण की विधि बता दी थी कि 50% प्रोडक्ट, 25% कैश या कॉइन और 25% फीस में डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तरीके से आप उसे कैश कर पाएंगे। जो हाईएस्ट होगा, चाहे आपके आईडी का टॉपअप लेवल या फिर आपके पास पड़ा हुआ फंड, जो ज्यादा काउंटिंग होगी उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कैश और कॉइन का चॉइस कंपनी ने रखा हुआ है, क्योंकि जितने लोग कॉइन से चूक गए हैं वो डेफिनेटली उन्होंने भाव बढ़ते हुए देखा है कॉइन का। और आने वाले टाइम में जब ये इतने सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट से जब वहां पर ट्रांजेक्शन होगी तो बिजनेस वॉल्यूम हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ट्रांजेक्शन करने से जो अकाउंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी वहां पर दिखाई देगी, वॉलेट्स की संख्या ज्यादा दिखाई देगी, तो हमारा कॉइन भी ऑटोमेटिकली आपको स्टेप अप करता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए क्योंकि जब आपको कॉइन मिलेगा तो आपका एक्सचेंज ठीक से काम करना चाहिए, तो एक्सचेंज के ऊपर अभी काम चल रहा है। आज आपने देखा होगा दोपहर के बाद से काफी सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उसमें। आप अगर आज स्टेकिंग करेंगे भी उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, और अगर किसी वजह से एरर आता है तो आप अपने कोऑर्डिनेटर अपलाइन को संपर्क करें। आपका वो जो फंड नहीं पहुंचा है या फिर जो आपने डिपॉजिट किया है वो नहीं गया है, या फिर किसी वजह से आपका ऑटोमेटिकली रीस्टेक पर नहीं लगा है अगर फंड, तो उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप वहां पर स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, रेफरल कमीशन ठीक से आ रहा है, 15 मिनट का टाइम लग रहा है। आप वहां पर अपने एक्सचेंज पर आप अपनी टीम बना करके वापस से एक बार स्टेकिंग का प्रोग्राम वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जितने लोगों को भी जब विड्रॉल दिया जाएगा, और जो लोग कॉइन में विड्रॉल ले रहे होंगे, या कंपनी की चॉइस पे डिपेंड करता है। कॉइन का फायदा ये होगा कि आज आपको मान लेते हैं 5,000 के 10,000 के कॉइन दे दिए गए, हो सकता है नेक्स्ट डे अपने कॉइन की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए, $1 बढ़ जाए, $5 बढ़ जाए। तो ऐसे टाइम पे पब्लिक को ये फायदा होगा कि जो उनको मिला था क्वांटिटी उससे कहीं ज्यादा वो कॉइन से स्टेकिंग करके कैश कर पाएंगे, क्योंकि स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको रोजाना आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो आपको जो वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू है, उतने ही पैसों में आपको धीरे धीरे करके बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा निकालने का अवसर मिलेगा। यानी कि आपका वो पैसा भी अपग्रेडेड वर्जन में जाएगा, अपग्रेडेड फॉर्म में आपके खाते तक पहुंचेगा। जैसे आप डॉट कॉम में पहले ट्रस्ट वॉलेट का या बाइनेंस का एड्रेस लगाते थे, डिपॉजिट एड्रेस लाते थे, वहां पे फिक्स करते थे और वहां से फंड आप विड्रॉल कर लेते थे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट पे जाता था। इसी तरह से एक्सचेंज में भी एक ऑप्शन है, जब आप विड्रॉल करेंगे वहां पर, तो वहां पर भी आपसे रिसीविंग एड्रेस मांगता है, और वहां पे मल्टीपल कॉइन्स की चॉइस दी हुई है आपको, कि आपको सोलाना में लेना है, आपको मैटिक में लेना है, आपको बिटकॉइन में लेना है, आपको इथेरियम में लेना है, या आपको एसपीसी में पेमेंट लेना है। तो आप उसको वहां से विड्रॉल करके या फिर आपको यूएसडीटी में लेना है, तो जब आप उसे अपना रिसीविंग एड्रेस ला करके एक्सचेंज में डिपॉजिट की जगह पर फिक्स करेंगे, उसके साथ बहुत सारी केवाईसी का प्रोसीजर दिया हुआ है। क्योंकि कोई भी एक्सचेंज हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, बाइनेंस जैसा, हर जगह केवाईसी मैंडेटरी है। तो जब आप इस पे भी केवाईसी कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप यहाँ से अपने फंड को विड्रॉल करेंगे तो वो सीधा यूएसडीटी के फॉर्म में आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा, या फिर आपका जो बाइनेंस पे, वजीर एक्स पे, या कहीं पर भी आपने जो वॉलेट बना रखे होंगे जियो टस पे, वहां पर आप अपने इस यूएस डॉलर को लेकर के जाएंगे यूएसडीटी को, और वहां पे सेल करके पी टू पी के थ्रू, जैसा ऑलमोस्ट लोगों ने किया भी होगा बाइनेंस से परचेजिंग करते वक्त, आपका गूगल पे या यूपीआई नंबर वहां पर आपका रहता है। आप वहां पर सेल ऑर्डर लगाएंगे और वो तुरंत सेलिंग होकर के सीधा आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो एक्सचेंज से आपके लिए यूएसडीटी विड्रॉल करना और वहां से उसे सेल करना, ये दोनों अभी अगले 2 4 10 दिनों में ये पूरी तरह से स्मूथ चलने लगेंगे, ताकि जितने लोग भी वहां से क्वाइन पाएंगे और यहाँ पर स्टेक करके उसका रिवॉर्ड बनाएंगे,
वो लोग उसे कैश भी करते जाएँ साथ के साथ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं और बहुत जल्दी, जैसे कि अभी राजा राम मेहतो जी बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे थे कि क्यों हमें मल्टीपल सेगमेंट्स में आना पड़ा। अगर कंपनी अपना व्यवसाय बढ़ा रही है, तो कंपनी अपनी स्थिरता को भी तलाश रही है कि हम मार्केट में जितना ज़्यादा दिखेंगे, उतना ज़्यादा हमारी डिमांड होगी। क्योंकि किसी भी कंपनी को वाइंड अप करना होता है, तो वो एक्सपेंशन कभी नहीं करती। वो अपना धीरे-धीरे करके श्रिंक कर देती है चीज़ें और वाइंड अप करके निकल लेती है। लेकिन हमारी कंपनी अगर एवरीडे आपको कुछ ना कुछ नए स्वरूप में दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम में और भी कई सारे इसमें प्रोजेक्ट्स आपको इंटीग्रेट होते हुए, मर्ज होते हुए नज़र आएँगे। तो ये सारे के सारे टाई अप से, ये सारे के सारे नए वेंचर्स बिज़नेस को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए और ज़्यादा मार्केट में अपनी साख को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ डिसीज़न मेकिंग्स की वजह से चीज़ें थोड़ी-सी बैकफुट पे आई, लोग निराश भी हुए, लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे बड़े सारे कदम उठाए जाएँगे और सबसे पहली कोशिश होगी कि जनता जिसने विश्वास दिखाया उसके साथ सबसे पहले डील किया जाए। तो आप लोग अपने काम को लेकर के फ़ोकस करें। मार्केट के किसी भी अप्स एंड डाउन से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमारे ऊपर अभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉइन अभी भी उतने बड़े एक्सचेंजेस में नहीं है जहाँ पे बड़े सारे मोमेंटम का इसके ऊपर फ़र्क पड़े। हम अभी भी अपनी ही कम्युनिटी तक अगर बात करें, 10 लाख लोग भी अगर इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बना ले गए आने वाले टाइम में, तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ से लोग जनरेट कर ले जाएँगे। वैसे भी जिन्होंने 1 लाख का कॉइन लिया था, उनकी वैल्यू अपग्रेड होकर के लगभग 3 लाख के आस-पास तो अभी भी है। वो बात अलग है कि आप इसको कौन से भाव में सेल कर देते हैं, क्योंकि माल आपका है, औने-पौने भाव निकालेंगे तो आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा और अगर मार्केट के साथ थोड़ा-सा रिटेन करेंगे, अपने एक्सचेंज की स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा-सा आप वेट करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप अच्छे दाम में इसी कॉइन की वैल्यू को कैश कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समय के साथ अपने आप को भी अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड होने के बाद ही लाइफ में चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ आपको, क्योंकि भाई दूज भी है कल और आज नया साल भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी लोगों को अच्छे उत्सवों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और नया साल आपका आने वाला बिल्कुल सुखमय, मंगलमय और धन-धनाढ्य हो, आपके पास रुपए-पैसों की पूरी बारिश हो। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हों। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।